कक्षा 9 बहुपद पर चर्चा हो रही थी। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर पी एक्स भाग क्यू एक्स से भाग करनी है और बहुपद की घात बतानी है। अब भाग करने का मतलब ये हुआ कि बटा, एक तरीके से हर में लिखना, यानी कि पहला प्रश्न हमारा क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक बटे एक्स माइनस एक। ऊपर हम क्या करें, उसके गुणनखंड कर लें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक को हम एक क्यूब लिख सकते हैं तो ऊपर हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि एक इंटू एक्स बटे एक्स माइनस एक। भाग है तो एक्स माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। अब ये एक्स में एक है और इसमें जो घात है अधिकतम वो दो है, इसलिए दो घात का ये बहुपद है। तो यानी भाग करने से जो घात आई हमारी दो। फिर इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसमें x से भाग करनी है तो वही x की घात 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x बटे x। तो हमको लग रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि ऊपर से सबसे x कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले x से कट जाएगा। तो ऊपर से x कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और बटे में x। तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल ब्रैकेट के भीतर वाला एक्सप्रेशन हमारा बचा रहेगा और इसमें सबसे बड़ी घात है यहाँ पर 3। तो ये 3 घात हमारा हो गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 16, 8x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 9 में क्या जोड़ें कि योगफल इस तरह से प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ पर ट्रिक है, इसको समझेंगे कैसे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक गिनती दे रखी है उसमें क्या जोड़ें कि योगफल ये हो जाए। अब इस तरह के प्रश्नों को हम सोचते कैसे हैं, इस तरह के प्रश्नों को जब भी गणित में प्रश्न आए किसी भी लेवल पर, तो हम क्या करते हैं, उन प्रश्नों को छोटे प्रश्न में तोड़ देते हैं। यानी कि जोड़ वाली बात हो रही है तो हम एक सिंपल सा जोड़ जो भी हमारे दिमाग में आए, जैसे हमने देखा कि 2 प्लस 3 बराबर 5, सही है। अब हम क्या करें, जो पहली वाली गिनती थी इसकी जगह अगर 2 रख दें और योगफल हमारा 5 है, तो योगफल ये जो था इसकी जगह 5 रख दें। अब प्रश्न हमारा क्या बना कि 2 में क्या जोड़ें कि योगफल 5 हो जाए। तो जैसे ही ये प्रश्न हमने बनाया है और इसका उत्तर पूछा जाएगा तो क्या हमारा उत्तर आएगा, 3, कि 2 में क्या जोड़ें कि योगफल 5 हो जाए, तो 2 में 3 जोड़े योगफल 5 हो जाए। कैसे आया हमारा 3, योगफल जो था 5 उसमें से हम जो गिनती दे रखी थी 2 अगर घटा दें तब हमारा उत्तर आया। तो जो हमने इस छोटे से सवाल में करा अपना बनाए हुए उदाहरण में, वही हमको यहाँ पर भी करना है। मतलब कि जो योगफल है हमारा उसको लिखें और उसमें से दी हुई गिनती घटा दें। जैसे 7x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और इसमें से हमको घटाना क्या है, 8x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, ये घटाना है। और ऐसा घटाने से हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इस तरह से कॉन्सेप्ट से कभी भी किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होगी। अब हम ब्रैकेट खोल दें, लिख लें इनको अच्छे से, 7x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस 8x की घात 3, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 9। वही पहले 3 घात वाले पद, तो 7x की घात 3 प्लस का 8x की घात 3 माइनस का, तो हमारा बचेगा माइनस 1x की घात 3, एक लिखें चाहे न लिखें। अब स्क्वायर वाले पद देख लें, वैसे तो यहाँ सही से लिखे हुए हैं, प्लस का 1x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर। फिर x वाले पद, माइनस का 3x माइनस का 5x, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 5 3 8 8x। अचर पद 4 और 9,
4 और 9, तो 4 और 9 13 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा कि जोड़ में कोई गलती ना हो, सारे पद भी कवर हो जाए, तो हमने अलग-अलग निशान बना लिए और फिर आप क्या कर सकते हैं, इन निशानों को बनाने के बाद हटा सकते हैं। अब ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, तो यानी यहाँ पर जो है यही उत्तर आ गया कि अगर हम ये जोड़ दें तो इससे योगफल हमारा वही प्राप्त, जो भी प्रश्न में डिजायर था वो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। एक बहुपद दिया हुआ 6x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में से क्या घटाएं कि ये दिया हुआ है प्राप्त हो जाए। वही सिंपल सवाल घटाने वाला है, तो हम यहाँ पर देख लें, जैसे 5 में 2 घटाया, उत्तर हमारा आया 3। अब ये तो सही है, इसको अगर हम उस प्रश्न से समीकृत कर दें कि 5, तो यानी कि पहली वाली जो गिनती है इसको हम 5 कर दें। 5 में से क्या घटाएं, क्या हमें नहीं पता कि ये प्राप्त हो जाए, तो इसकी जगह 3 कर दें। अब हमारा प्रश्न क्या बना कि 5 में से क्या घटाएं कि 3 प्राप्त हो जाए। तो आप इस प्रश्न को देख करके क्या कहेंगे, कोई भी हो तुरंत उत्तर बताएगा ये कि 2 घटाएं। तो 2 लेकिन हमारा निकला कैसे, 5 में से 3 घटा देंगे तब तो निकला। तो यहाँ पर भी यही है, 5 मतलब पहला वाला बहुपद, तो पहले वाले बहुपद में से दूसरा वाला बहुपद हम घटा देंगे अगर, तो हमारा उत्तर, जो वांछित उत्तर है, वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। बस यही यहाँ पर करना है। तो पहला वाला व्यंजक लिखेंगे 6x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसमें से घटाना है दूसरा वाला व्यंजक, तो इसको पूरा जो है हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे 8x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, ब्रैकेट खोल देंगे और इसको हल करते जाएंगे। 6x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 माइनस 8x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 10। और फिर वही देख लें, 3 घात वाले पद, तो 6x की घात 3 माइनस 8x की घात 3, तो माइनस का 2x की घात 3 बचेगा। 2 घात वाले पद, प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो 5 माइनस 2, तो प्लस के 3 बचेंगे, तो प्लस 3x स्क्वायर। फिर x वाले पद हम देखें, माइनस का 3x प्लस का x, तो हमारा हल करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा। फिर अचर पद हम देख लें, माइनस 4 प्लस 10, तो प्लस का 6 बचेगा। तो इस तरह से हमने देखा, सबके नीचे निशान भी लग गए यहाँ पर, यानी सारे व्यंजक कवर हो गए और ये हल हो गया। तो इस तरह से हम, जो हमारा उत्तर था वांछित उत्तर कि क्या घटाएं तो प्राप्त हो जाए, तो यही हम यहाँ पर घटा देंगे। तो ये एक तरीके से यहाँ पर ट्रिक है हमारी। तो कभी भी, और इन्हीं प्रश्नों में नहीं, किसी भी तरह के प्रश्नों में अगर हम फंसे तो उसका एक छोटा सा उदाहरण बना के देख लें और उस उदाहरण से ठीक हो जाएगा। और ये चिन्हों को ध्यान रखेंगे, जो हमने बनाए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये हिसाब के लिए होते हैं, कभी भी गलती इनसे नहीं होगी, गलती होने की संभावना कभी। बाद में हम क्या करेंगे, बोर्ड परीक्षा कॉपी में उनको हम बिगाड़ सकते हैं, तो रबड़ से हम लोग बिगाड़ देंगे तो हमारा पूरा फेयर प्रश्न लग जाएगा। और इनको चेक भी कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को पता है कि बाद में हम क्या करेंगे, घटा के देख भी लें इसको, तो घटा के देख लें, घटाने से क्या वो उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो इससे हमारा चेक भी हो जाएगा पेपर। ठीक है, तो ये अभ्यास में इतने थे, बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियोज में करते हैं।